नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने 3 तरह के सेंटेंस को बदलना सीखा और अब अगला है हमारा 4th नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। तो इससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। तो जितना आप संघर्ष करोगे उतना आप जल्दी कामयाब होंगे। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। तो वंस मोर, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें भी ज़रूर विजिट करें ताकि आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल सके। तो अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे कैसे इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, वो एक एक करके सारे रूल देखेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना, इसका पहला रूल है ऐसे वाक्यों को बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, उसके अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है। अब एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लासों में बेसिक से बेसिक लेवल तक और हाई लेवल तक मैंने बताया कि एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लास से ज़रूर विजिट करें। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। फिर अगला, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में मैं नहीं दिया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय माइट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में मैं MAY नहीं दिया हो तो भी इनडायरेक्ट में बदलते समय किसका यूज़ करना है, माइट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, माइट का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है शी शेड मैं गॉड ब्लेस यू। शी शेड मैं गॉड ब्लेस यू। अब देखो सी मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड से तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, विश मांग रहा हूँ, ब्लेस इच्छा कर रहा हूँ। तो सी शेड को किस में चेंज करेंगे, प्रे, भगवान से तो प्रे ही किया जाता है। तो सी प्रेड आ गया। फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह कौन सा कंजक्शन आ गया, दैट कंजक्शन आ गया। फिर क्या बोला कि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को किस में चेंज करना है, एसर्टिव सेंटेंस में। तो पहले क्या आ जाएगा, गॉड आ जाएगा। फिर आएगा मैं तो दे रखा है तो मैं को किस में चेंज करेंगे, माइट के अंदर चेंज करेंगे। तो ये आ गया माइट। फिर ब्लेस ब्लेस। अब देखो यू आ रखा है, क्या आ रखा है, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट है सी और मैंने तुम्हारे लिए विश या फिर प्रे किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई को मान के लेके चलना है। तो यू यहाँ पे
यू ऑब्जेक्टिव, यू पॉजिटिव केस के रूप में यूज़ हो रखा है, तो यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यू ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का भी कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। आई, माई, मी, तो ये आ गया मी। तो शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। और जिसको भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना कर सके। अगला एग्जाम्पल है द बेगर शेड टू मी, द बेगर शेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। बेगर का मतलब होता है भिखारी। क्या होता है? भिखारी। द बेगर शेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा मैं यू लिव लॉन्ग, मैं लंबे समय तक जीऊँगा। तो बेगर ने क्या किया? उसको विश ही तो किया, प्रे तो साहित्य करेगा। तो उसने क्या की? भिखारी ने क्या की? विश की कि मैं हूँ जो दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मैं हूँ जो लंबे समय तक जी सकूँ। तो द बेगर शेड टू को विश में चेंज कर दिया, विश्ड आ गया, मी का मी आ गया, और कंजक्शन क्या आ गया? दैट आ गया। और फिर एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है रिपोर्टेड स्पीच को। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है मी। क्या दे रखा है? मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होगा? आई। क्या होगा? आई। फिर मैं को किस में चेंज करेंगे? माइट के अंदर चेंज करेंगे। तो आई माइट, फिर लिव लॉन्ग। तो ये हुआ इसका अगला सेंटेंस। फिर है अगला द सेंट शेड, मैं यू सेलेक्ट इन द आई एफ, दे संत शेड, मैं यू सिलेक्टेड इन द आई एफ, कि एक संत ने मुझसे कहा कि मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो संत ने क्या किया? ब्लेस किया। क्या किया? ब्लेस, आशीर्वाद दिया कि तुम है जो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाओगे। तो द सेंट शेड को ब्लेस में चेंज कर दिया, फिर कोमा को किस में चेंज कर दिया? दैट के अंदर चेंज कर दिया। फिर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो हम क्या मानेंगे? आई मानेंगे। क्या मानेंगे? आई। तो आई का आई आ गया। फिर मैं को माइट में चेंज कर दिया, माइट आ गया। फिर सिलेक्ट इन द आई ए एफ। तो ये हुआ इसका अगला रूल। यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का दूर कर दूंगा। और जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो है अगला है शी सेड मैं ही गो टू हेल, शी सेड मी, शी वह मुझसे कह रही है मैं ही गो टू हेल, हेल का मतलब नरक, मैं हूँ जो नरक में जाऊँगी। लेकिन क्रश क्या कर रही है? वो क्रश कर रही है, क्रश। शी क्रश्ड दैट, शी क्रश्ड दैट, ही का ही आ गया, थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं का माइट गो टू हेल, शी क्रश्ड दैट ही माइट गो टू हेल। तो ये हुआ इसका अगला एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है, एक एक करके सारे इसके देखते हैं। तो ये है इसका अगला एग्जाम्पल है आई शेड मैं आई पास दी एग्ज़ाम। आई शेड मैंने कहा, मैं आई पास दी एग्ज़ाम, मैं हूँ जो एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा।
तो मैं डिज़ायर कर रहा हूँ कि मैं वो जो पास हो जाऊँगा। तो आई डिसाइड दैट आई माइट पास द एग्ज़ाम। आई डिसाइड आ गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया, और आई आ गया, मैं का माइट हो गया। मैंने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको मैं नहीं दिया हुआ होगा तो भी आपको किस में चेंज करना है, माइट के अंदर चेंज करना है। तो आई माइट आ गया पास दी एग्ज़ाम। तो ये हुआ इसका अगला रूल। फिर देखो, कुछ ऑप्टेटिव वर्ड होते हैं जिनके जो शेड वाले होते हैं ना, उसको चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं अधिकतर, वो देखना। जैसे ऑप्टेटिव वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, और इन प्लेस ऑफ शेड की जगह आपको ये लिखना है। अंडरस्टैंड। तो इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए हमारा। मोटिवेशन है हमारा, जुनून आपसे वो करवाता है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। हौसला आपसे वो करवाना चाहता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम में जाओ या फिर अपने बिजनेस की ओर जाओ, तो ये तीन चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। पहला जुनून, दूसरा हौसला और तीसरा अनुभव। ये तीन चीज़ आपके पास होगी तो ही आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ पाओगे। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। अपना रूल है ऑप्टेटिव वर्ड्स इन प्लेस ऑफ शेड। ऑप्टेटिव वर्ड्स की जगह चेंज करना। अगर ऑप्टेटिव वर्ड ये आ जाए तो शेड को इनमें चेंज करना है। जैसे गुड मॉर्निंग आ जाए तो शेड को किस में चेंज करना है, विस्ट के अंदर। और गुड इवनिंग आ जाए तो गुड इवनिंग को किस में चेंज करना है, विस्ट के अंदर। गुड आफ्टरनून आ जाए तो किस में चेंज करना है, विस्ट के अंदर। ओ दैट ओ फोर आ जाए तो किस में चेंज करना है, विस्ट के अंदर। फिर गुड नाइट, गुड बाय, गुड फेयरवेल आ जाए तो क्या करना है, बेड लगाना है। क्या लगाना है, बेड। और मैं या मैं गॉड आ जाए तो क्या लगाना है, प्रेड। क्या लगाना है, प्रेड। तो ये हुआ ऑप्टेटिव वर्ड्स। ऑप्टेटिव वर्ड्स कौन से, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ओ दैट ओ फोर, गुड नाइट, गुड बाय, गुड फेयरवेल, मैं गॉड, ये आ जाए, ये है ऑप्टेटिव वर्ड। फिर इनकी जगह शेड की जगह क्या लगाना है, ये अगर वर्ड आ जाए तो ये लगाने हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ओ दैट ओ फोर आ जाए तो क्या लगाना है, विश्ड। क्या लगाना है, विश्ड। तो ये चार वर्ड आ जाए तो क्या लगाना है, विश्ड। और गुड नाइट, गुड बाय, गुड फेयरवेल आ जाए तो क्या करना है, बेड लगाना है। क्या लगाना है, बेड। फिर मैं या मैं गॉड आ जाए तो क्या लगाना है, प्रेड। तो ये हुआ ऑप्टेटिव वर्ड्स जिनको शेड के स्थान पर अलग लिखना है। तो यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें भी ज़रूर देखें, ताकि आपको इन सेंटेंस के अंदर कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पहले वाली क्लासों में मैंने ये जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताया है, मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर नरेशन मैंने पढ़ाया है। मैं दावे के साथ बोल देता हूँ, अगर आपने पूरी क्लासें रेगुलर कर ली और आपने याद कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको नरेशन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं 100 या 101% दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं पे भी चले जाओ यही के यही नरेशन है, यही में इन्हीं में चेंज होता है। वही एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, ये सेंटेंस होते हैं। इनमें कंजक्शन चेंज करना है, वो के वही कंजक्शन है। तो
इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें देख के, ताकि आपको नरेशन टॉपिक बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे किसी का भी आप एग्ज़ाम दे लो, अगर उसमें इंग्लिश ग्रामर है और उसके अंदर नरेशन का टॉपिक है तो 100% आप उस नरेशन को क्वेश्चन को राइट करके आओगे। चाहे 1 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, आप उसमें पूरे में से पूरे लेके आओगे। ये मैं 100% कहता हूँ। अगर आपने ये क्लासें रेगुलर की है और रेगुलर देखा है तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन क्या, हमारा ऑप्टेटिव वर्ड्स इन प्लेस ऑफ सेड। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये रहे इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल में है ही शेड गुड मॉर्निंग मॉम। ही शेड, अब शेड गुड मॉर्निंग आ गया तो किस में चेंज करना है, विश्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, विश्ड में चेंज करना है। तो ही विश्ड, अब देखो ही शेड, तो यहाँ पे देखो विश्ड आ गया तो यहाँ पे ही जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज, तो यहाँ पे आएगा हिज मॉम गुड मॉर्निंग। तो ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम का क्या हो गया, ही विश्ड हिज मॉम गुड मॉर्निंग। तो ये हुआ इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर है अगला, सचिन सेड गुड इवनिंग सर। सचिन है जो अपने सर से गुड इवनिंग बोल रहा है। तो सचिन विथ रेस्पेक्टफुली विश्ड, तो सचिन है जो अपने टीचर से रेस्पेक्टफुली से बात करेगा, रेस्पेक्ट के साथ बात करेगा। तो सचिन विथ रेस्पेक्टफुली विश्ड द सर गुड इवनिंग। तो कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव वर्ड जो भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि उसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव वर्ड्स के एग्जाम्पल को राइट करना है तो आपको थोड़ा बहुत रूल्स के साथ माइंड का भी यूज़ लेना पड़ेगा। क्योंकि किसके हिसाब से हम बात, जैसे हम अपने नॉर्मल तरीके से कैसे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सेंटेंस को भी उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है कि किसके साथ रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, किसके साथ बराबर से बात करते हैं, और हमसे बड़ा है तो कैसे करते हैं, हमसे छोटा होता है तो कैसे करते हैं। तो सचिन विथ रेस्पेक्टफुली विश द सर गुड इवनिंग। फिर है अगला, प्रशांत सेड, एक मिनट, हाँ, प्रशांत सेड गुड नाइट पापा। प्रशांत अपने पापा से गुड नाइट कहता है। तो प्रशांत गुड नाइट का शेड में किस में, गुड नाइट आ गया, शेड को किस में चेंज करेंगे, बेड के अंदर। किसमें, बेड के अंदर। फिर लड़का है तो हिज आ गया, पापा गुड नाइट, प्रशांत बेड हिज पापा गुड नाइट। तो ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। तो कैसी लगी हो हमारी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।